मनु नाम है मन का। मनु नाम के जो राजा हुए थे उनकी 90 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उनका संसार से मन नहीं भरा, वासनाओं से मन नहीं भरा। तो एक दिन उन्होंने अपने आप में ही सोचा कि इतनी उम्र हो गई, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैं उस सत्य परमात्मा को ना जान सका। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को वो राज्य दिया और साथ में उनकी पत्नी जो थी शतरूपा, उनको साथ लेकर और वो नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। अब ये नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? जब तक आप अपने आप को नियम के अनुसार नहीं ढालोगे, जैसे सुबह सबसे पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ, नहाना धोना, पूजा पाठ, जप तप व्रत उपवास ध्यान, ये सब करना, ये हम जब तक अपने आप को नियम में लागू नहीं करेंगे, इस नियम को ही नैमिषारण्य क्षेत्र कहा गया है। और नैमिषारण्य क्षेत्र में रहकर और कुछ दिन के बाद उन्होंने संतों के सानिध्य में रह के और उस परमात्मा की कथाएं सुनी। कथा सुनने से उनका अंतःकरण की शुद्धि हुई और वो नित्य प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान करते थे। गोमती का मतलब क्या है? जब तक आपकी बुद्धि, मति मैंने बुद्धि, गो मैंने इंद्रियां, जब तक आपकी बुद्धि इंद्रियों से पार नहीं होगी तब तक आप उस ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं कर सकते। इसलिए उसे गोमती कहा गया है। और गौतम ऋषि के आश्रम में वो पहुँचे। गौ मैंने इंद्रियां और तम मैंने अंधेरा। जब तक आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तब तक आपका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर नहीं होगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को साधा और वो मन में संकल्प किया कि जिस परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी परमात्मा के मुझे दर्शन करने हैं। मनुष्य भी अगर ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इसी मनुष्य जन्म में अपने उस सत्य चेतन परमात्मा को जानना है, तो मनुष्य जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य जो है दृढ़ संकल्प का पुतला है। असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है। इसलिए मनु ने और शतरूपा ने दोनों ने अपने आप को उस परमात्मा की साधना में लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया और उन्होंने फलहार शुरू किया। कुछ काल उन्होंने फल रहकर और परमात्मा की साधना की, फिर फल का भी आधार छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जल का आधार लिया, जल पीकर रहते, फिर जल का भी आधार छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने वायु पीकर उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर साधना की। ये देख के सारे देवी देवता जो थे, इंद्रियां घबरा गईं, क्योंकि जब शरीर साधना में उतरता है तो फिर ये जितने भी हमारे शरीर के अंदर देवी देवता है, हमारे अंगों की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। तो ये देवी देवता भी याचना करने लगे कि वर मांगो, वर मांगो। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी तुम आराधना करते हो हमें उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके पास आए, लेकिन मनु और शतरूपा दोनों साधना में लगे रहे। उन साधना करते करते उनका शरीर सूख के कांटा हो गया। तब परमात्मा की आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी जब हुई तो उन्होंने कहा, हे पुत्र आंखें खोलो। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, हम आपको कैसे जानें, क्योंकि हमने जो आपके बारे में, आपका नाम नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, आप हमारे सामने प्रकट होइए। और उसके बाद फिर नील शिरोलु नील मणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कम। वो परमात्मा प्रकट हुआ जिन करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाश था। तो मनुष्य के भीतर जो है वही सत्य चेतन परमात्मा है, जिसको मन बुद्धि वाणी भी नहीं जान सकती, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, लेकिन वो परमात्मा जो है सत्य चेतन आनंद स्वरूप है। उसी को जानने के लिए मनु और शतरूपा ने उस परमात्मा का बोध किया। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो।
तब उन्होंने कहा, मनु ने कहा कि मैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं मेरे मन की बात, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा, मेरे जैसा आज तक कोई दूसरा नहीं, मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ही आऊँगा तुम्हारे घर में। लेकिन इस वक्त तुम्हारी उम्र 90 साल की है, इसलिए इस उम्र में तो तुम संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, इसलिए तुम अमरावती में जाओ। तब उन्होंने देवी शत्रुपा से कहा कि हे देवी, अब तुम वरदान मांगो। तब शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो मूढ़मती हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। राजा ने जो मांगा था वो तो आपने राजा को दे दिया। फिर भी भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, फिर भी तुम कुछ मांगो। शत्रुपा जो थी विदुषी थी, उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो फिर आप मुझे वही गति दीजिए, वही मति दीजिए, वही रहनी दीजिए, वही सहनी दीजिए जो आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महायोगी उस तपस्या में लीन रहते हैं और हजारों हजारों वर्ष साधना करके आपके उस स्वरूप का बोध करते हैं। इसलिए मुझे वैसी ही रहनी, वैसी ही गति, वैसी ही मति, सहनी दीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि संसार के लोगों को मांगना नहीं आता है। कोई संसार की वस्तुएं मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कष्ट निवारण के लिए मांगता है, इसलिए हर एक को मांगना नहीं आता। लेकिन जिसने मुझे ही मांग लिया उसको संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। और इतना कहकर भगवान उनको वरदान देकर और अंतर ध्यान हो गए। और मनु और शत्रुपा ने दोनों ने अमरावती में जाके और उन्होंने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया। और उसके बाद वही उन लोगों ने कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लिया। तुम कहने का मतलब क्या है कि हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष नहीं मिला। दूसरा जन्म अदिति और कश्यप का था, फिर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिला। और तीसरा जन्म राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ और उनके घर में राम का भी अवतार हुआ, तब भी दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और दशरथ गयो सुरधाम, यानी दशरथ देवलोक को चले गए। तो परमात्मा की जो मोक्ष की प्राप्ति है वो सहजता में नहीं होता। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष का मतलब है कि जितने भी हमने संसार में हमने बंधन बना रखे हैं, राजा दशरथ ने पुत्र के मोह में अपने शरीर का त्याग किया, इसलिए वो मोह में चले गए। इसलिए यहाँ संसार में आके मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजो बहुशूला। मोह ही सारे व्याधियों की जड़ है। हमने संसार में आके हम संसार से जुड़ गए हैं, संसार से मोह कर लिया है। जब तक जीते जागते हम संसार के मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।